everyone, how are you all doing? Today we are going to start with the 9th chapter from your book of science. Okay, so the name of our chapter is air. ठीक है, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं सब हर जगह air present है. So air is present all around us. We cannot see it but we can feel it. Living things need air to breathe. ठीक है, now moving air को हम क्या बोलते हैं? Moving air is called wind. We can see the wind blowing away dry leaves and dust. On a hot summer evening, we enjoy the cool, pleasant breeze. Breeze क्या होती है? थोड़ी light वाली air और जो बहुत strong winds होती हैं, बहुत strong air होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? Wind. Sometimes wind blows very fast. This is called a storm. जब बहुत तेज winds होती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? Storm, जिसे हम हिंदी में आंधी बोलते हैं. Properties of air. Air fills the space. Air has weight. When filled in a flattened soft objects, it gives them shape. Right? जैसे आप बलून के अंदर एयर भरते हैं तो वो कितना बड़ा हो जाता है ना, तो इस तरीके से एयर स्पेस लेती है. एयर हेल्प्स इन बर्निंग. एयर बर्न करने में हेल्प करती है चीज़ों को. और एयर हेल्प्स इन टू मूव थिंग्स सच एज सेल बोट एंड काइट. सेल बोट और काइट को मूव करने में भी एयर हेल्प करती है. नाउ लुक एट द टू ट्यूब्स इन द गर्ल्स हैंड. कैन यू नोटिस द डिफरेंस? One of the tube is flat with no air while other is filled. देखिए एक ट्यूब बिल्कुल फ्लैट है और दूसरी ट्यूब के अंदर एयर है, तो इससे हम कह सकते हैं कि दूसरी वाली जो ट्यूब है वो हैवी है. क्यों है हैवी? क्योंकि एयर का वेट होता है. एयर हैज सम वेट. ठीक है, चलिए नाउ वी हैव एयर इज़ यूजफुल. अब एयर क्यों यूजफुल होती है देखते हैं कुछ उसके वेज जो हमें जिस तरीके से एयर हमारी हेल्प करती है. हमारे क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं जल्दी एयर की वजह से. राइट, पैराशूट को फ्लाई होने में भी एयर हेल्प करती है. विंड मिल या फिर सेल ब्लेड्स को भी मूव करने के लिए क्या होता है? विंड की या एयर की ज़रूरत पड़ती है. द एयर हेल्प्स अस टू फ्लाई काइट्स. जो हम काइट्स फ्लाई करते हैं वो भी तो एयर और विंड की वजह से हो पाती है. और एयर इज़ यूज टू ब्लो इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फ्लूट एंड माउथ ऑर्गन्स. जो भी फ्लूट बांसुरी होती है ना, जब हम उसमें एयर ब्लो करते हैं तभी तो आवाज़ निकलती है, तो इसलिए एयर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है. कीपिंग द एयर क्लीन. हमें अपने एयर को आसपास क्लीन रखना चाहिए, हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए. हम किस किस तरीक़ों से कर सकते हैं? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज दे कीप द एयर क्लीन. हम जितने ट्रीज को प्लांट करेंगे एयर उतनी क्लीन होती रहेगी. वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस और शेयरिंग राइड्स इन कार्स कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स. हमें कम व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए. अगर आपको बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है तो आप बाय फीट या फिर अपने साइकिल्स या आप बाय फीट जा सकते हैं, चल के जा सकते हैं वहाँ तक. जितना कम पोल्यूशन करेंगे उतनी एयर क्लीन होगी. चेक स्मोक इमिटिंग प्लेसेस और व्हीकल्स. यूज़ अ हैंकरचिफ वाइल कफिंग और स्नीजिंग. जब भी आप स्नीज कर रहे हो या कफ कर रहे हो तो आपको हैंकरचिफ यूज़ करना है. नाउ टिक द ऑब्जेक्ट विच हैज़ एयर इनसाइड इट. देखते हैं बलून के अंदर एयर होती है. यस होती है. बॉल के अंदर भी होती है. काइट के अंदर एयर नहीं होती और पैराशूट में भी एयर होती है. ठीक है, चलिए. सो नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस. द विंड व्हेन मूव्स वेरी जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज. वेरी फास्ट मूविंग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. डैश हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स एयर. Animals need air to breathe and dash keeps the air clean. Plants keeps the air clean. चलिए समझ आया होगा आपको. अब fill in the blanks करेंगे. Dash fly nicely on a windy day. Kites. तो हम यहाँ लिखेंगे kites. Next, the dash of the wind is shown by a wind vane. The direction of the wind. अगर हमें wind की direction देखनी है तो हम wind vane use कर सकते हैं. Winds make things move. Next, air helps a dash to sail on water. Air helps a boat. Last one, a gentle wind is called a breeze. ठीक है? Now we can see air. False. हम air को नहीं देख सकते हैं. Smoke and germs make the air dirty. True. एयर ऑक्यूपाई स्पेस बट डज नॉट हैव वेट. नहीं, फॉल्स. एयर ऑक्यूपाई भी करती है स्पेस और एयर का वेट भी होता है. विंड कैन ब्लो ऑफ ड्राई लीव्स. ट्रू. बाइसिकल्स डो नॉट गिव आउट स्मोक. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, चलिए अब मैच द फॉलोइंग. जेंटल विंड को हम क्या बोलते हैं? ब्रीज. थंडर, स्टॉर्म. मूविंग एयर, विंड. एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, gale.
ठीक है, इस तरीके से हमने मैच द फॉलोइंग भी कर ली है। चलिए, so that's it for this video. Stay tuned for the new video. I will meet you in the next one. Till then, goodbye and take care.